ऑल मीडिया मेरा नमस्कार। आज का ये जो प्रेस मीट है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर ये प्रेस मीट रखी गई। इस प्रेस मीट में 36 डिवीज़नों के जो जिम्मेदार पार्टी वर्कर्स इलेक्शन में हाल ही में जो कॉन्टेस्ट करे वो कैंडिडेट्स, टाउन कमेटी के मेंबर्स, MIM सिटिंग कारपोरेटर्स, एक्स कारपोरेटर्स, एक्स कॉर्पोरेशन मेंबर मौजूद है। आज का ये जो इजलास है ख़ास तौर पर ये 2026 में SAR के ताल्लुक से पूरे तेलंगाना में जो सर्वे होंगे वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने का काम ख़ास तौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने ये आर्डर निकाले। ये आर्डर 2 तारीख के दिन कल 2 बजे दारुसलाम में सिग्नेचर होकर मेरे नाम पे टाउन सदर सैयद गुलाम अहमद हुसैन MLA कॉन्स्टिट्यूंसी 26 के तमाम 390 बुकों पे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के पोलिंग बूथ के एजेंट्स MIM के BOLs के साथ अपॉइंट किए गए हैं। ये टाउन कमेटी की जानिब से सैयद गुलाम अहमद हुसैन टाउन सदर की रिपोर्ट पर ये आर्डर कल निकाला गया है और साथ ही साथ करीमनगर के अलावा जयशंकर भूपालपल्ली का भी पूरे 2 डिस्ट्रिक्टों का भी इंचार्ज अल्हम्दुलिल्लाह सैयद गुलाम अहमद हुसैन को जिम्मेदारी दी गई। करीमनगर म्यूनसिपल के एरियो के 36 डिवीज़नों के अलावा अर्बन रूरल के जो भी एरिया हैं वो भी टाउन कमेटी काम करेंगी और 390 लोगों के नाम पूरे दारुसलाम एंड इलेक्शन कमीशन ऑफिसर और कलेक्टेड RDO ये तमाम डिपार्टमेंटों को लिस्ट 390 लोगों के दिए गए। उसके सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। उनकी हिदायत पर टाउन सदर सैयद गुलाम अहमद हुसैन को सदर बनाया गया। कौन सा भी हुक्म अगर जारी हुआ, कौन सी भी अगर हिदायत आई तो वो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मोबाइल फ़ोन से या SMS के ज़रिए या फ़ोन के ज़रिए या ऐसे लेटर के ज़रिए आर्डर आता। अगर कोई हिदायत पे बोल के अगर काम करे तो वो बिल्कुल गलत है। सिर्फ हिदायत पूरे तेलंगाना नहीं पूरे इंडिया में दारुसलाम हेडक्वार्टर हैदराबाद से पूरे हिंदुस्तान के जो भी सदर है वो लोग को हिदायत जाती, उसी तहत मेरे सदर साहब की रहती और सदर को आती और उनको किसी को भी नहीं आती और वो करते भी नहीं। असदुद्दीन अवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान के तालीम याफ्ता के अलावा काबिलियत रखने वाले शख्सियत का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। अगर उनका नाम लेके जमात को आड़ में रखकर कोई भी गलत काम किए तो उसका जवाब उनको देना पड़ता। एक तारीख के दिन चंद लोग जिनका मुकाम दारुसलाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के सामने नहीं है, वैसे लोग जमात का नाम इस्तेमाल करके सिटिंग कारपोरेटर को यूज़ कर
जो सालाना 20 साल से जो लंगी सियासत, जो गलत माहौल बनाने का सिस्टम कर रहे थे, वो सिस्टम आज भी चल रहा। इंशाल्लाह मैं और मेरी ये पूरी टीम करीमनगर की आवाम वो सिस्टम को इंशाल्लाह ख़त्म करेंगी। 30 साल से, 25 साल से, 20 साल से, 15 साल से जो दावेदार है वो लोग को कोई इख्तियार लेने का हक नहीं है। ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का मशवरा है और हिदायत है। यंगस्टर्स, स्टंट लेवल के मदद करने वाले, इलेक्शन के दिन अगर इलेक्शन में टिकट अगर उनको देंगे भी तो हर हिसाब से लड़ने वाले, मुकाबला करने वालों के जैसे लोगों को जमात में ले बोलकर मुझे हिदायत है। अल्हम्दुलिल्लाह करीमनगर में फिर एक 10 डिवीज़नों में टोटल 36 डिवीज़न्स में कमेटी है और 10 डिवीज़न में कमेटी हम चेंज कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसके नामा भी हम अल्हम्दुलिल्लाह जल्द से जल्द देने वाले हैं। आप तमाम चैनलों के ज़रिए आवाम के दरमियान आप अपनी मेरी बात फैलाने के लिए, आपके चैनलों के ज़रिए हर इंसान को पहुंचने के लिए ये प्रेस मीट रखकर चंद बातें बताने के लिए आप लोग को यहाँ बुलाया गया। जैसे कि फाउंडेशन डे है हिदायत पर, 15 अगस्त का प्रोग्राम हिदायत पर फ्लैग होस्टिंग होती करीमनगर एयरपोर्ट और दारुसलाम में। उसके बाद में 26 जनवरी का प्रोग्राम होता है, ईद मिलाद के प्रोग्राम होते और इफ्तार की दावत का भी हिदायत वहाँ से आती और इफ्तार की दावत की भी हिदायत, दावत इफ्तार हो या ईद मिलाद का प्रोग्राम रहो या सालाना मेजर साहब की बरसी रहो या और भी कोई प्लेसमेंट्स रहो या हैदराबाद से कोई भी सदर साहब की हिदायत पर रहो, हेडक्वार्टर दारुसलाम करीमनगर में ही आते हैं। अगर कोई इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाकर गलत तोहमत लगा रहे तो वो भी बिल्कुल गलत है। सैयद गुलाम अहमद हुसैन सेटलमेंट्स के अलावा दीनी जो मदरसे हैं, अल्लाह के घर है, मस्जिदें हैं, दरगाह हैं, कब्रस्तान है, औक़ाफ़ के प्रॉपर्टीज़ है, इसके अंदर भी ये तो पोस्ट मेरे को 7 साल हो रहा आके, 7 साल से पहले मैं और पुराना 33 साल पहले से मैं MIM से मेरा लगा हुआ है। बिना पोस्ट के मैं आज तक 6 से 7 करोड़ रुपए मैं जमात को लगा के काम कर रहा हूँ। सिर्फ असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ मजबूत होना और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करीमनगर में ताकतवर बनने के जज्बे से सैयद गुलाम अहमद हुसैन करोड़ों रुपए के जमात को लगाकर काम कर रहा। जमात की आड़ में मैं ना किसी को कुछ ब्लैकमेल करा, ना मैं कोई सीधा बेचा, ना मैं जाके कोई MLA के चौकट पे जमात को जलील करा और ना मैं कोई मेरे घर वाले को नौकरी लगाया, ना मैं किसी को लेके जाके सिफारिश करके क्या बदल दो कोई पोस्ट भी नहीं दिलाया। जो भी पोस्ट मेरे को मिला है बिना मेरे को माने, मैं बगैर मंगे मेरे को असदुद्दीन अवैसी साहब ने हज कमेटी का मेरे को मेंबर बनाए। वो मेंबर लोगों के सामने कोई हैसियत नहीं रखता, इक्वल को मिनिस्टर के हैसियत से मैं वो पोस्ट को मान के मैं 2 साल पूरी खिदमत करा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। कई लोग अना शना बोलकर गैर गलत माहौल बनाने की कोशिश करने के बाद में भी एक बर्निंग इशू के टाइप में करीमनगर का माहौल करने के लिए जा रहे हैं। 98% पब्लिक, 98% जमात के लोग आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ सैयद गुलाम अहमद हुसैन के साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं। जमात का बाल बिंगा भी नहीं होगा इंशाअल्लाह। हमारा मकसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का एक ही रिक्वेस्ट है, जो पुराने चेहरे हैं वो चेहरों को बाजू रखकर नए चेहरों को सामने लेकर आने का हम काम कर रहे हैं। ये काम बराबर करेंगे। ये पूरी टीम इंशाअल्लाह जमात का साथ देंगे ना, पूरे लोग साथ में रहेंगे। ये जितने भी लोग हैं ये लोग कम से कम
25 से 30 हजार वोट ताकतवर रखने वाले ताकत का ये ग्रुप आज दारुसलाम में बैठ जाएगा। जीत हार अल्लाह के हाथ में, हम मुकाबला करें, हम टिकट्स बराबर जो कैंडिडेट जीतने वाले हैं उनको ही दिए। अपने अपने गलतियों से लोग हार गए, उसमें हमारी जमात को रहो या टाउन सदर को जिम्मेदार अगर बना रहे तो वो बिल्कुल गलती है। एक दो तीन लोगों के नाम लेकर वहाँ उनको दिए तो जीतते थे, इनको दिए तो जीतते थे, फलाने को दे देना था, इनको नहीं दिए उनको देना था। आप मीडिया वाले इसके अंदर 25 साल से 50 से 55 साल वाले भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया वाले मेरे दोस्त भाई हजरात है। 72 करीमनगर के पूरे पहला पुराने 36 डिवीज़न, उसके बाद के 50 डिवीज़न, उसके बाद के 66 डिवीज़न, 3 क्रम का इलेक्शन देखने वाले भी है। 2014 का भी देखे, 2020 का भी देखे, 2026 का भी इलेक्शन आप लोग देखे से वाले हैं। 2014 में पूरे 50 डिवीज़नों में कांग्रेस पार्टी बी फार्म देने के बाद सिंगल सीट भी कांग्रेस नहीं जीती, एक सीट भी नहीं जीती। कांग्रेस का सदर मौजूद, कांग्रेस की कमेटी मौजूद, कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ता का मुंह नहीं खुला, कांग्रेस अपना काम कर लेते हुए आई। 2020 में 60 सीटा दिए, 2020 में टीआरएस 2020 के इलेक्शन में कांग्रेस को सिंगल सीट आई, सिंगल सीट भी नहीं आई। टीआरएस को 60 में से 44 सीट आए। फिर 2026 में 9 सीट आए। 44 से 9 आए तो कांग्रेस का सदर, टीआरएस का सदर जैसे के वैसा है, टीआरएस की पूरी कमेटी जैसे के वैसी अपनी पार्टी का काम कर ले रही। सिर्फ पेट में अगर दर्द है तो वो सिर्फ कांग्रेस के एमआईएम के अंदर दूसरी पार्टी से पार्टनरशिप करने वाले एमआईएम के लोगों के पेट में दर्द हो रहा, बल्कि ये एमआईएम वालों के पेट में दर्द नहीं है। ये पेट का दर्द सिर्फ आधी टीआरएस आधी एमआईएम। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम पूरी कोशिश करेंगे जो 100% एमआईएम को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर जिसको भी पार्टी को काम करने की हिदायत आएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा ग्रुप बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर वही पार्टी को सपोर्ट करेगा इंशाअल्लाह। गुज़िश्ता में पार्लियामेंट इलेक्शन में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत कांग्रेस पार्टी को करने के लिए आई थी, तो हमारे ही जमात के चंद लोग मुनाफिक जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गद्दार जमात को डैमेज करने वाले फिर जाकर सदर साहब के हुक्म के खिलाफ में टीआरएस पार्टी को काम करे, ये पूरी पब्लिक गवाह है। आप लोग के चैनल्स भी देखें और करीमनगर की आवाम को भी मालूम सदर साहब का हुक्म कौन टाले। अल्हम्दुलिल्लाह बगैर मफाद के आवाम की खिदमत करने वाले अगर कोई है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कार्यकर्ता बनकर पूरे लोग जमात को काम करेंगे। जो वार्डों में या गधे को भी दिए तो जीतता, किसी को भी दिए तो जीतता बोलने से वार्डों में भी पब्लिक बदलाव लाई। वो बदलाव लाने में सैयद गुलाम अहमद हुसैन का रूल कुछ भी नहीं है। मेरा आप चैनलों से रिक्वेस्ट है, ये वॉइस को आप लोग जहाँ तक पहुँचाना है पहुँचा सकते। पब्लिक खुद चेंजेस लाने के लिए कोशिश करो। पब्लिक का डिमांड था कि कैंडिडेट को चेंज करो, कैंडिडेट को चेंज करो। हम मुतालबा भी करें और हम रिक्वेस्ट भी करें, आप लोग हट जाइए, यंगस्टर्स को दीजिए, यंगर्स को दीजिए। तो नहीं, हम जीत के आते, हम जीत के अगर नहीं आए तो दारुसलाम में ख़त्म नहीं रखते। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो वैसे लोगों का ख़त्म ना ये दारुसलाम में रहेगा ना वो दारुसलाम में रहेगा। जो जमात के नाम पे जमात को वीक करने की अगर कोशिश कर रहे तो वैसे लोगों की जगह
ना ये दारुसलाम में रहेंगी ना वो दारुसलाम में रहेंगी, आने वाले दिनों में समाज में भी नहीं रहेंगी। इंशाअल्लाह आप खानदानी एमआईएम बना के, घर की एमआईएम बना के पूरे 30 साल से पूरे महल्ले को बर्बाद करके, पूरी जमात को बर्बाद करके और पूरे जवान बच्चों को गुमराह करके अगर काम कर रहे तो सैयद गुलाम अहमद हुसैन की ज़िंदगी जब तक बाकी है, जब तक बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का हुक्म हमारे को आएगा, जब तक हम रात दिन जमात के हक में हम काम करेंगे। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश है, आप लोग सवाल कर सकते हैं, उस सवाल का मैं जवाब देता हूँ। और 2014 के इलेक्शन में 22 ठहरा करे थे तो एमआईएम के सिर्फ 2 ही सीट थे, झंडा पकड़ के रोड पे आने वाले नहीं थे, सिर्फ 1 और 2 फ्लैक्सी रमज़ान में निकली तो रमज़ान मुबारक ही नहीं रहता था, सिर्फ ईद मुबारक की फ्लैक्सी रहती थी। वो फ्लैक्सी लेके जाके अलमारी में रखने के बाद फिर वही फ्लैक्सी बकरीद में निकलती थी, ईद मुबारक। ये दुनिया भी देखी, ये मीडिया वाले भी देखे, ये डाइस पे हैस वाले भी देखे। वो 1 फ्लैक्सी 2 फ्लैक्सियों के बदल में सैयद गुलाम अहमद हुसैन पूरे करीमनगर को हरा करा हज़ारों के फ्लैक्सियाँ लगाने वाले का नाम सैयद गुलाम अहमद हुसैन है अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई दूसरे कोई नहीं है। चलो ठीक है, सैयद गुलाम अहमद हुसैन चोर है, सैयद गुलाम अहमद हुसैन डुबाखोर है, सैयद गुलाम अहमद हुसैन सटर बेटा करता, सैयद गुलाम अहमद हुसैन देश को बेच देता, सैयद गुलाम अहमद हुसैन बहुत कुछ करता। ओके ठीक है, वहाज भाई क्या कर रहे थे, मेरा सवाल है मीडिया वालों से। सैयद वहाजुद्दीन साहब भी यहाँ पर के कारपोरेटर थे, उनकी वाइफ, उन्होंने भी क्या बोलते सो डिस्ट्रिक्ट के सदर थे, उनके पीरियड में भी यही लंगा नाच और यही 2 दिन पहले जो माहौल बना वैसा ही माहौल बनाकर एक कार में हमारे लिंगमपल्ली सीनू भी है आई विटनेस, हमारे अहमद मोइनुद्दीन बापजानी भी है, जब वही ट्रेन के डब्बे में सफ़र करते थे, वही एक स्कॉर्पियो में आदमी 200 रुपये डाल लेके चंदा जमा करके दारुसलाम को जाते थे और सिर्फ वहाजुद्दीन साहब के खिलाफ में बोलते थे। एक भी काम कौम का कराए सो बताइए, पुरानी एमआईएम असली एमआईएम बोलने वालों से सवाल है, एक भी अगर कौम का काम बताए तो सैयद गुलाम अहमद हुसैन टवर के पास या गीता भवन चौरस्ते पे या असलम मस्जिद के चौरस्ते पे, ये 3 चौरस्तों पर ये नाक घसींगा। जमात को तरक्की करने वाला काम बताइए, कौम को काम आने वाला काम बताइए, कौम को आने वाले फायदों का काम नहीं करे बल्कि कौम को नुकसान होने वाला काम करे। वाईएस राजशेखर रेड्डी, केसीआर, ये दोनों बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को क़यादत को मानकर जो चाहे वो तेलंगाना के काम कर रहे थे। उस वक़्त ईदगाह का बर्निंग इशू था, ईदगाह की ज़मीन लेने में नाकाम कर दी। असलम मस्जिद के अदालत मस्जिद की प्रॉपर्टी है, 25 साल से लिटिगेशन चल रहा है और मेरे को बता रहे कि मैं बच्चा हूँ। मेरे को सियासत से बढ़ के कोर्ट कचहरी और जो ज़मीन के सिविल मैटर के इशूज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे को मालूम है, मैं इनसे उनसे नहीं सीखा। मेरे दादा का भी नाम सैयद गुलाम अहमद हुसैन है, सुल्तानाबाद की कोर्ट में सुप्रीटेंडेंट की हैसियत से रिकॉर्ड है और मैं ताजिरों के ख़ानदान का बच्चा हूँ और ज़मींदारों का मैं बेटा हूँ। मेरी माँ भी लैंडलॉर्ड है, मेरे वालिद भी लैंडलॉर्ड है, मेरे दादा भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सुप्रीटेंडेंट थे और मेरे को सिविल मैटर पूरी अच्छी तरीके से आता। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब केसीआर की गवर्नमेंट असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ में थी तो उस टाइम कांग्रेस वाईएस राजशेखर रेड्डी असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ में थे। जब तुम डिप्टी मेयर थे, अदालत मस्जिद की ज़मीन म्यूनसिपल वाले केस डाले, एक ही आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना रहो, वक्फ बोर्ड भी तेलंगाना और आंध्र गवर्नमेंट का है और म्यूनसिपालिटी है। जब केटीआर के पास मैं खुद गया, मेरे को सदर साहब की हिदायत आई करीमनगर से 4 जनों को लेके आओ, 4 की जगह मैं 6 को लेके गया। जब हमारा रिप्रेजेंटेशन देखने के बाद असदुद्दीन अवैसी साहब को ऐसा स्टार्स मार के स्टार्स केटीआर के सामने रखे तो केटीआर ने सेक्रेटरी को बुलाकर ये म्यूनसिपल का इशू है, म्यूनसिपल पार्टी है, अपन केस वापस ले सकते, क्या बोलता हूँ, खाली 5 मिनट में रूलिंग देख के हम ये वापस ले सकते हैं, वक्फ बोर्ड को हैंडओवर कर सकते हैं। तो फिर केटीआर बोला
कि जब वक्फ बोर्ड भी गवर्नमेंट हमारी है, म्यूनसिपल भी हमारी है, लफ्ज़ म्यूनसिपल को कैंसिल कर दो और वक्फ बोर्ड को हैंडओवर कर दो। हसन भाई, मैं वादा कर रहा हूँ, आप हमारे कमलाकर को जिताओ, इंशाअल्लाह हमारी गवर्नमेंट दोबारा आएंगी तो मैं अदालत मस्जिद की पूरी ज़मीन वक्फ बोर्ड को हैंडओवर करूँगा। ये आज जो असली ओरिजिनल बोल रहे उसमें से 2 जने 3 जने आई विटनेस है वहाँ पर, उनके सामने ये किया गया। तो तुम कहीं के लीडर है, तुम घर की पार्टी बनाए, सिर्फ 2 या 3 वार्डों में महदूद कर दिए थे। आज सैयद गुलाम अहमद हुसैन पूरी करीमनगर में एमआईएम को फैला दिया। सदर साहब की हिदायत है, अल्हम्दुलिल्लाह हर वो डिवीज़न से 50-50 बच्चों को, यूथ बच्चों को लेकर यंग यूथ बॉडी बनाने की हिदायत है और पूरे 40 डिवीज़नों में इंशाअल्लाह हर जवान बच्चा 19 साल से 25 साल 26 साल के बच्चों के आधार कार्ड लेके हम नई कमेटीज बना रहे। इसके अंदर मीडियम एमआईएम हो या सीनियर एमआईएम रहो या कोई भी रहो, मीडियम और सीनियर दोनों भी मिलकर जूनियर बच्चों को सपोर्ट देने का काम है। ये काम करने का मकसद सिर्फ आने वाले असेंबली इलेक्शन और इसके ताल्लुक से SAR के लिए डोर टू डोर हमारी पूरी टीम जाकर काम करेंगी। आपका प्रेस मीट हो जाने के बाद हम हमारी टीम से बात कर लेंगे। 390 लोगों को भी बुला के बात करते हैं। अगर मेरे को असली नकली बनाने का है तो वो 390 आदमियों के नामों में ये मेरे को आर्डर आया। उसके अंदर जो 2 दिन पहले मीडिया के सामने हमारे को नहीं बुलाए और हमारे फोटो नहीं डाले, उन लोगों को आपके ज़रिए और आप लोग के सामने मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम बुलाए, पूरे 30 कामा करे 110 दिन में, आज तक 110 दिन हो गए। 30 कामों में 26 कामों के हमारे पास कॉल रिकॉर्ड्स है, मैसेजर भेजे और फ़ोन आ करे। उसके बाद भी फ़ोन उठा के भी थोड़े जने रिस्पॉन्ड नहीं हुए, थोड़े लोग फ़ोन नहीं उठाए और थोड़े लोग बात करना पसंद नहीं करें। हम वैसे जनों को छोड़ दे के बाकी के हम बकरीद के रिप्रेजेंटेशन के टाइम से फ़ोन करके बोलना बंद कर दिए। वही लास्ट था। उसके बाद से हम पूरे कामा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमको अवाम का साथ है, हमको जमात का साथ है, हमको बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का साथ है। जो भी हिदायत आई वो हिदायत हम सर आँखों में रखकर हम काम करते हैं। आप चैनलों के ज़रिए मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब करीमनगर डिस्ट्रिक्ट रहो या भोपाल दिल्ली रहो या और भी डिस्ट्रिक्ट रहो या अदर स्टेट्स के कामा भी अल्हम्दुलिल्लाह का बदल से देंगे। तो सैयद गुलाम अहमद हुसैन की पूरी टीम एमआईएम के वास्ते काम करेगी। आप तमाम लोग ये जो प्रोग्राम के लिए आए, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद सदर साहब से परमिशन लेकर एक हालात हाजरा प्रोग्राम रखेंगे। उस हालात हाजरा प्रोग्राम में सैयद गुलाम अहमद हुसैन का 2 से 2.5 घंटे की तकरीर रहेंगी, बाकी के तमाम लोगों का भी बयान रहेगा। उसके बाद पूरी 25 साल की स्टोरी पब्लिक के सामने हिस्ट्री लेकर हम करेंगे। हम कोई गलत नहीं है। अगर हम किसी से कोई अगर पार्टी के लिए कुछ दिया भी है तो ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है। अगर मैं खर्चा भी करा तो मैं अकाउंट पे RTGS के ज़रिए और फ़ोन के ज़रिए और पैसे दे के रिसिप्ट लेके दिया। कैसो इलेक्शन 85 लाख का हुआ। मेरे को सिर्फ पार्टी वाले 2 लाख 3 लाख 10 लाख जो भी दिए वो ऑन रिकॉर्ड है। और जो बोले मैं भी 3 लाख रुपए दिया, उन्होंने भी पैसे बाकी है जमात को। उनके साथ जो झूले में झूल रहे वो लोग भी मेरे को पैसे बाकी है। जो और भी मैं पार्टी को लेकर आके मैं मदद करूँ बोल के जो माइक पकड़ के चिल्लाया, उसको बुला के मेरे घर के बर्तन नहीं बुलाया, मेरे घर में झाड़ू मारने नहीं लगाया, मेरे घर में बच्चों को स्कूल लेके जाके छोड़ो नहीं बोला। अगर कुछ काम बोला तो मैं दफ्तर का बोला। दफ्तर से तुम्हारी शांति, एमआईएम से तुम्हारी ज़ात बाकी है, एमआईएम से तुम लोगों का वजूद है, एमआईएम से तमाम चीज़ें हैं। मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ तो बगैर कोई पोस्ट, बगैर कोई ओहदा, बगैर कोई टिकट के मैं रात को रात दिन को दिन समझकर मैं काम कर रहा हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तो सिर्फ असदुद्दीन अवैसी साहब को और जमात को ताकतवर बनाने का जज्बा रखकर मैं काम कर रहा हूँ। और आप तमाम लोग दुआएं मेरी पार्टी के लोग और आप लोग तमाम लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल अगर करना है
तो बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे को उम्मीद भी है सबसे पहले हमारे दोस्त हमारे भाई इमाम साहब सवाल करते हैं, क्योंकि आदि एमआई आप सवाल कीजिए, उसके बाद इमाम करते हैं। अहमद भैया, सर ऐसी कौन सी वजह है जो इतना है, देखो कौन सी वजह है जो इतना डिफरेंसेस आ गए और इतना भयानक वोट लीडर जो इलेक्टेड कारपोरेटर्स आपके खिलाफ एकदम होने की तरह? ये हम काम कर रहे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये अच्छा रिकॉर्ड करो, ये मेन डायलॉग बोल रहा हूँ, इमाम साहब के बोलने से ये बोल रहा हूँ। और इमाम साहब सवाल करे सो रिकॉर्ड आप लोग को नहीं हुआ, उन्होंने क्या सवाल करे वो भी बोल रहा हूँ। उनका सवाल ये है कि अहमद भाई ऐसी कौन सी चीज़ आ गई, 2 सिटिंग कारपोरेटर, एक जनरल सेक्रेटरी और एक साबिक़ा डिप्टी मेयर आपके खिलाफ में क्यों हुए बोल के पूछ रहे। सिर्फ हम काम कर रहे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर, उन्होंने काम कर रहे अदर पार्टी के एमएलए की हिदायत पर, फर्क यही है। हाँ अहमद भाई, हो गया हाँ, इसके बाद कौन था? हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सुप्रीम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर हम काम कर रहे हैं। वो लोग के ग्रुप भी देखे आप लोग, उनका फंक्शन भी अटेंड करें। इसके अंदर हारिस वाले 5-6 लोग हैं, बॉर्डर से हारिस वाले भी एक दोनों मौजूद है। वाजिद ये 52 वोट से हारने की वजह बरकत अली का ख़ास सगा भाई वाजिद के ख़िलाफ़ में काम करा, जो बरकत अली जनरल सेक्रेटरी है एमआईएम का। बरकत अली का ख़ास भौनई वाजिद अली के ख़िलाफ़ में काम करा और बरकत अली का पूरा ग्रुप वाजिद के ख़िलाफ़ में काम करा, तो वाजिद 55 वोट से हारा। एक जो हाल ही में एमआईएम की जानिब से ईद मिलाद बोल के लगाए, स्टेज के ऊपर बैठ के जो लोग एमआईएम के बी फार्म को जूती पे मारते पुलिस वाले के भी फैमिली के आदमी स्टेज पे है। असदुद्दीन मुर्दाबाद बोलने वाला आदमी भी वो स्टेज पे है। सैयद गुलाम अहमद हुसैन को ख़त्मगढ़ वो बोलने वाला भी वो स्टेज पे है। 1.5 साल से लंगे वीडियोस निकालने लगाने वाले आदमियाँ भी वही स्टेज पे है। तो वो जो स्टेज था एमआईएम का नहीं था, वो स्टेज आधे इधर आधे उधर वालों का था। उन लोगों का एमआईएम से कोई वजूद नहीं था, एमआईएम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सिर्फ एमआईएम को नुकसान पहुंचाना उनका मकसद है। एमआईएम का सफाया करना करीमनगर में, यहाँ पर टीआरएस से ताल्लुक़ रखने वाले चंद संघ परिवार लाभी चलाने वाले लोगों का काम हमारी जमात में से ये 2%, 3% लोग जाके वो दर पे रह के काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अवाम उनको उनके वार्डों से महरूम करी। सैयद गुलाम अहमद हुसैन की रिप्रेजेंटेशन पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब वो लोग का वजूद भी इंशाअल्लाह ख़त्म करेंगे। उसके बाद कई पार्टियां हैं, कई पार्टियों में जा रहे। ऑलरेडी तो एक पार्टी के आधे तो तुम हो गए, जैसा निकले तो इमीडिएट ग्रीन खंडवा जाता, पिंक खंडवा आ जाता, जैसा दूसरों का आया ये भी आता। इतना ही अगर जज्बा रहता तो जाके बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने बैठ कर इलेक्शन से पहले बुला के हमारे को ये करो ये करो ये करो बोलना था। तुम टीआरएस को मजबूत करने के बदल में तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर लिए। हारिस वाले 5 हैं, 3 एमआईएम के, 2 कारपोरेटर टीआरएस के। अगर एमआईएम का सदर की सुनते, एमआईएम को ताकतवर बनाते, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का हुकूम अगर क्या बोलते सब सुनते, तो आज नतीजे ये नहीं आते थे। तुम्हारी प्लानिंग डे 1 से जमात को ख़राब करना, खाली मेरी वाह होना, मेरे ही महले के मेरे ही बच्चे जीना और मेरे ख़ानदानी जीना बोल के रख के सैयद गुलाम अहमद हुसैन से और टाउन कमेटी से अलग है। इसमें एक भी मेरा खूनी रिश्ता नहीं है, एक भी मेरे घर के लोग नहीं है।
सिर्फ कलमे गौ भाई है और हमारे दलित भाई भी है, सीनू भी है, अल्लाह मल्ला सुरेश भी है, मेरे फैमिली मेम्बर्स कोई भी नहीं है, ये लोग साथ है। इंशाल्लाह इन लोगों को टिकट नहीं भी दिए तो फिर किसी पार्टी में ऐसा गिरगुड़ा रंग बदले सरकार नहीं बदलते, MIM में रह के काम करते। ऑलरेडी आने वाला MLA इलेक्शन किस तरह का होता, गैसो इलेक्शन में जिस तरह से जीते वो तमाम आवाम को मालूम है। करीमनगर की अगर MLA सीट किसी को भी जीतना है तो MIM और करीमनगर के मुसलमानों के हाथ में है। मुसलमानों के ऊपर करीमनगर की आवाम है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का हुक्म सुनकर मांझी में भी दूसरे MLA को जिताए। आने वाले इलेक्शन में भी इंशाल्लाह सदर साहब जो भी पार्टी को हिदायत देंगे वो पार्टी को काम करेंगे।